फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चों तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रख नहीं, सीधे वो लोग बोले तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे ये सारे रोते हुए छात्र नाकाबिल हैं। अपनी सरकार से मदद की गुहार लगाते ये सारे भारतीय नागरिक नाकाबिल हैं। मैं नहीं कह रही हूं, ये मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विदेश जाने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना वो नाकाबिल हैं, क्योंकि वो नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं। मोदी सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जो अपनी सरकार से आज मदद की गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब नाकाबिल हैं। दोस्तों, आज ही खबर आई है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन में जो भारतीयों की वतन वापसी होनी है उसके लिए खास तौर पर वायुसेना को विशेष आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करके निकाला जाए। और इन भारतीयों को उन्हीं के मंत्री क्या बता रहे हैं? नाकाबिल। मतलब ये सही है नहीं, वक्त पर मदद करो मत और फिर अपने लोगों को गरिया दो। ऐसे तमाम लोग जो इन भारतीय छात्रों को इस बात पर कोस रहे हैं कि अपने यहाँ के कॉलेज छोड़कर ये सब विदेश जाके क्यों पढ़ाई करते हैं। मैं जानती हूँ आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, तो उनके लिए ना अब आप ये वजह जान लीजिए। ये सब इसीलिए वहां विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि ये नाकाबिल हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय मेडिकल कॉलेज लाखों की फीस चुकाकर डॉक्टर बनाते हैं और हर मिडिल क्लास की हैसियत नहीं है कि वो लाखों की फीस चुकाकर अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे। क्या आप जानते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत से विदेश जाने वालों में 60% भारतीय स्टूडेंट्स चीन, रूस या अकेले यूक्रेन जाते हैं। मतलब 60% मेडिकल की पढ़ाई करके बाहर जाने वालों में जो भारतीय बच्चों की तादाद है वो इन 3 देशों में जाती है। कहाँ? चीन, रूस और यूक्रेन। इसमें सबसे ज्यादा 20% जाते हैं बच्चे पढ़ने कहाँ? चीन। जी हाँ, चीन में मेडिकल की पढ़ाई करना अपने यहाँ से ज्यादा सस्ता है। इन देशों में एमबीबीएस के पूरे कोर्स की फीस जानते हैं कितनी है? 35 लाख रुपए। इसमें इनकी 6 साल की पढ़ाई हो जाती है, वहां रहने का खर्च हो जाता है, कोचिंग करने का खर्च हो जाता है, भारत लौटने पर जो स्क्रीनिंग क्लियर करना होता है, ये सब कुछ हो जाता है 35 लाख में। इसकी तुलना में भारत के किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर एमबीबीएस कोर्स करना है तो केवल ट्यूशन फीस 45 से 55 लाख रुपए देनी पड़ती है। तो मोदी जी के मंत्री जितनी एनर्जी वॉर जोन में फंसे छात्रों को कोसने में लगा रहे हैं ना, उतना ध्यान अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेजों की फीस कम करवाने में लगा दें। क्योंकि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही तो कहा था, आपको याद होगा, कि छोटे छोटे देशों में हमारे यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने जाना होता है क्योंकि फीस कम होती है, तो क्यों ना हमारे यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस कम कर दें। तो फीस ही कम करवा दें मंत्री जी। और अगर ये भी नहीं करवा पा रहे हैं तो मिनिमम इतना कर दें कि वॉर जोन में फंसे जो भारतीय छात्र हैं उन्हें गरियाएं नहीं, उनकी सुरक्षित घर वापसी की कोशिश करें, बेहतर होगा। विदेश में फंसे भारतीय छात्रों पर ऐसे संवेदनहीन बयानों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, ये निर्भीक आजाद पत्रकारिता केवल तब तक जिंदा रह सकती है जब तक एक चैनल रहेगा। चैनल जद्दोजहद कर रहा है क्योंकि नाम हमने बदल दिया है। हमने इस चैनल की पुरानी वीडियोस डिलीट कर दी हैं, व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है। हमें एक बार फिर से आपकी मदद की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और चैनल की पूरी वीडियोस देखें ताकि हम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। याद रखिएगा, हम सत्ता से सवाल पूछते हैं इसीलिए क्योंकि हम किसी पर भी अपने खर्चों के लिए निर्भर नहीं हैं।